जनता अपनी गलती को दोहराएगी नहीं। देश की जनता त्रस्त है इनसे, इसीलिए इनको वोट तो नहीं दिए। भ्रष्टाचार कर रहे हैं सबसे ज्यादा। यूपी में जो 10 सीटों को लेकर के उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के आज हम एक बार फिर जनता के बीच में मौजूद हैं और हम जनता से जानेंगे कि जो 10 सीटों का उपचुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्ष है, जो एनडीए है और जो दूसरा गठबंधन है विपक्ष का, उसको लेकर के जनता की राय क्या है, जनता को क्या लग रहा है कि 10 सीटों का उपचुनाव है इसमें कौन सी पार्टी जो है भारी पड़ रही, क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जो है भारी पड़ रही है 10 सीटों का उपचुनाव? देखिए 10 सीटें यूपी में भाजपा जीत रही है। और रही बात, जो सरकार से किसान राजी है, आम जनता राजी है सरकार से, लेकिन जो अधिकारी नीचे वाले जो है तहसील स्तर के हों, चाहे लेखपाल हो, पटवारी हो, कानी हो, वो दुखी कर रहे हैं किसान को दुखी कर रहे हैं, आम जनता को पुलिस दिक्कत कर रही है। क्या लग रहा है कि जो जितना भी जो तहसीलें हैं या जो जिले होते हैं, जो ब्लॉक होते हैं, उसके जो अधिकारी हैं, सरकार अच्छे से काम करे लेकिन अधिकारियों से क्या जनता संतुष्ट नहीं है? अधिकारियों से संतुष्ट नहीं है, वो लापरवाही बहुत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं सबसे ज्यादा। अगर 20,000 10,000 रुपए दे दे, 1-1 लाख रुपए तक मार रहे हैं, भ्रष्टाचार वो लीन है। और सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, लेकिन सरकार नीचे डीएम एसपी अच्छे बैठा रखे हैं, लेकिन नीचे की जो सीढ़ी है वो फेल करने के चक्कर में। नहीं, लेकिन अगर एक जिले का डीएम अच्छा होगा तो क्या लगता है कि उसके नीचे जो कार्य करने वाले हैं वो भ्रष्टाचार में हाँ, वो भ्रष्टाचार हो सकते हैं, लिप्त हैं। हाँ, आज लेखपाल पटवारी इकट्ठा डांटता है जाके, कल को दूसरे दिन वो कागज सही बता देता है। ऐसा कहाँ का न्याय है भाई? आज हम कह रहे हैं, किसान के खेत में गया, जरीब ले, बोले तुम्हारा खेत गलत है। अरे खेत गलत है, चकबंदी वाले नापे, ठियाबंदी कराए, नोटिस जारी करे, कायदे रूल होते हैं लॉ के, वो कोई नहीं लेके जरीब पहुंचे, रुपए लिए तो कहते ना इनके कागज सही। अगर मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए तो बड़ी जो है हॉट सीट बनती चली जा रही, क्योंकि एक तरफ अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं, जो अयोध्या से जो भाजपा को हरा के भी आए हैं, वहां से उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं मिल्कीपुर से, और भाजपा 2017 में वहां चुनाव जीती थी और 22 में हारी। क्या लगता है कि मिल्कीपुर में कैसी टक्कर होने वाली? भाजपा जीत रही है वहाँ मतलब अयोध्या में। तो अयोध्या वासियों को सोचना चाहिए, इतने सौगात, इतना बड़ा रोजगार मिला है वहाँ के लिए, मतलब आने जाने का, टेम्पू का, किसान दुकानदार का, हर एक दुकान पर अगर प्रसाद भी लेगा तो अभी रामलला के दर्शन होते हैं, सरयू नहाते हैं, बड़ा वहाँ तो अच्छा है, वहाँ के लिए तो बहुत समझना चाहिए। क्या लगता है कि जो 10 सीटों का उपचुनाव हो रहा है इसमें कौन सी पार्टी जो है? इसमें बीजेपी भारी पड़ेगी। अगर मिल्कीपुर की बात की जाए तो मिल्कीपुर में क्या लगता है कितना टफ चुनाव होने वाला है? एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है तो 2027 में चुनाव लड़ने जा रही है, वहां से जो 10 सीटें जीत के वो आगे की रणनीति तय करेगी, तो वहीं पर भाजपा जो अयोध्या हारी है उसका बदला लेना चाह रही है। मिल्कीपुर तो जीतेगी, सारे उपचुनाव में 10 सीट जीतेगी। जहां आप 10 सीटों की बात कर रहे हैं, आप ये चुनाव हो जाएगा, आप देख लीजिए 10 में 8 सीट आएगी। 10 से 8 सीटें किसकी आएंगी? 8 जीतेगा और पक्ष 2 सीटें ही निकाल पाएंगे। और जो मिर्की सीट की अभी आप बात कह रहे थे अवधेश प्रसाद जी का, जनता क्यों रुष्ट है? मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, जनता इसलिए रुष्ट है जहां भी जमीनें हड़पी गई, ली गई सरकार द्वारा, उनको सही से मुआवजा नहीं दिया गया, तो किस आधार पर ये जीतेंगे? जैसे आपकी जमीन ले लिया जाए तो जमीन का सही से मुआवजा मिलना चाहिए ना, उनके बीवी बच्चे दर दर भटक रहे हैं। सरकार कह रही है कि जिनकी जमीनें ली गई उनको टाइम पे मुआवजा दे दिया गया। मुआवजा दे दिया, जैसा मुआवजा दिया गया है वो ऐसा उनको चुनाव में अच्छा खासा दिखा दिया गया है। नहीं, मुआवजा तो सर्किल रेट के आधार पर दिया जाता है ना, मुआवजा तो सर्किल रेट, लेकिन वो मुआवजा उनको नहीं दिया गया, इसीलिए वो नाराज है, इसीलिए इनको वोट तो नहीं दिए। अच्छा, लगातार अगर सपक बात की जाए, भाजपा तो परिवारवाद से कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन अगर सपक बात की जाए तो एक तरफ जिस सीट से अवधेश सांसद थे, मतलब विधायक थे, उसके बाद उस सीट को छोड़ के वो सांसद हुए, उसी सीट से उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। क्या कोई दूसरा जो है ये तो हर जगह है,
परिवारवाद कोई कहीं परिवारवाद नहीं है। पुत्र को टिकट देना परिवारवाद नहीं? नहीं जी, जैसे आप आईएएस हैं, आपका लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो आईएएस अगर बन गया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? लेकिन वो अगर तो वो डॉक्टर है, डॉक्टर का बच्चा अगर डॉक्टर हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? उस बच्चे का अगर लगाव है राजनीतिक में तो अपना छवि बनाया होगा। वही बच्चा क्यों, और भी तो बहुत सारा बच्चा है। बहुत सारा है, ठीक है, आपका बात ये भी सत्य है कि बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अगर उनमें ये दिखा कि हाँ ये बच्चा यहाँ से सीट निकाल लेगा तो उस बच्चे को सीट दिया गया है। क्या लगता है कि जो ये अभी 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, जैसा कि भाई साहब ने कहा, जैसे जमीनों के सही से मूल्य नहीं मिला, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मगर 10 सीटों की अगर बात करेंगे तो 2024 में जो नतीजे लोकसभा के हैं, आपको वहीं से समझ जाना चाहिए कि देश की जनता त्रस्त है इनसे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर तो कभी इन सरकारों ने बात नहीं की, चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो। आप किसी को हक तो दे नहीं पा रहे हो। और जिस तरीके से, फिर मैं रिपीट करूंगा, भाई साहब ने जिस तरीके से कहा कि लोग अब इतने ज़्यादा दुखी है कि उनको बेघर किया गया। अगर आपने कोई पथ बनाया अयोध्या में, कोई मार्ग बनाया बड़ा सा, और कई लोगों को आपने उसमें उजाड़ दिया और बसाने का काम नहीं किया, और बसाने का काम किया तो आधा अधूरा किया, उन्हें मुआवजा पूरा नहीं दिया गया, उन्हें कहीं ना कहीं धोखे में रखा गया, तो मुझे लगता है कि अब देश की जनता समझ चुकी है। 10 में से 10 नतीजे जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में। कौन भारी पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जैसे कि इन लोगों के क्रियाकलाप से जो इन लोगों ने देश के साथ किया, देश की प्रदेश की जनता के साथ जो इन लोगों ने नाटक किया है, जो इसको छलने का काम किया है, उसका खामियाजा उसका उत्तर इस प्रदेश की जनता अब देगी। क्या लगता है कौन जीत रहा है चुनाव? देखिए, जनता ने अपना मूड बना लिया है। जनता ने एक बार किसी तरीके से कोई भूल बस हो गया होगा, वहाँ पे सांसद माननीय लल्लू सिंह जी हार गए होंगे, ये व्यक्तिगत मामला उनका रहा होगा या जनता ने नहीं पसंद किया होगा, ये किसी भी कारण का हो सकता है। लेकिन आज जनता अपनी गलती को दोहराएगी नहीं। जनता ने मन मस्तिष्क बना लिया है कि जनता माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमेशा माननीय मोदी जी और योगी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। गरीब को हटाया जा रहा है। नहीं, गरीब तो हर जात में है ना। हाँ, तो जात विशेष में तो नहीं। आप अगर गरीब के घर में पैदा हो रहे हैं तो जात देख के थोड़ी कोई पैदा होता है। नहीं सर जी, जात को लेकर कोई पैदा नहीं होता है। कोई गरीब के घर में पैदा होता है, कोई अमीर के घर में पैदा होता है, ये बात है सर जी। नहीं, अगर गरीब है तो उसको उस हिसाब से सरकार को जो है अर्थव्यवस्था के सब आर्थिक के हिसाब से उसको उठाना चाहिए सरकार को, न कि जात के हिसाब से। नहीं, जात के हिसाब से नहीं सर जी, आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप उठाना चाहिए सर जी। अपने लिए स्वार्थ के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, एक हर के लिए होता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आर्थिक हिसाब से लोगों भाई, को आर्थिक के हिसाब से जो कमजोर तबके के पिछड़ी या अति पिछड़ा वर्ग या जर्नल में भी है, ऐसे नहीं है कि केवल यादव में गरीब है, भारतीय में गरीब है, पंडितों में भी गरीब हैं। वो भिक्षाटन करते हैं दिन भर, वो करके बेचारे अपने बच्चों को किसी तरीके से पेट पालन करते हैं।